तो मुंबई ने सभी ऑड्स के अगेंस्ट जीटी को हराया और टॉप 4 में नंबर 3 पर जाकर जो है विराज हो गए। अब क्या मुंबई यहां से ट्रॉफी भी जीत सकता है? करेंगे बात मुंबई इंडियंस की, रोहित शर्मा की, सूर्य कुमार यादव की धमाकेदार बैटिंग की, राशिद खान ने मौज करा दी उसकी, हार्दिक पांड्या का लेजी एटीट्यूड और भी बहुत कुछ इस वीडियो पर। मैं हूं एक क्रिकेट फैन, नमस्कार। तो अगर आप भी क्रिकेट फैन हैं तो कम जॉइन मी, लेट्स टॉक। जब मैं कह रहा हूं कि ऑड्स अगेंस्ट थे मुंबई इंडियंस थे, और मैं रेफर ले रहा हूं मुंबई इंडियंस और जीटी का मैच जो लास्ट नाइट में हुआ, उसमें ऑड्स मैं किन चीजों को गिन रहा हूं। सबसे पहले आप एक नंबर 1 टीम के साथ जो है फेस करने जा रहे हो, और वो नंबर 1 टीम जो है थकने का, हारने का और पीछे हटने का नाम नहीं लेती। नंबर 2, आप टॉस पर हार जाते हो और आप अपनी स्ट्रेंथ जो चेज करना है उसके अगेंस्ट आज डिफेंड कर रहे हो। उसी के अगेंस्ट आपको टॉस हार कर जो है एक ड्यू फैक्टर भी फेस करना पड़ेगा। आपको हार कर जो है आपके ओपनर्स जो शायद बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है उन्हें फेस करना पड़ेगा। तो ये तकरीबन सभी ऑड्स आपके अगेंस्ट थे। इसके अलावा आप डिफेंड तो कर रहे हो क्योंकि आपकी बॉलिंग जो है शायद बहुत बढ़िया नहीं आकी जाती, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑपोजिशन है जिसका नाम है जीटी, उसकी स्ट्रेंथ है चेस करना। तो इतने सभी ऑड्स में आई डोंट थिंक बहुत लोग जो हैं टॉस पर ये कह सकते थे कि मुंबई इंडियंस आज का गेम जीत सकता है। यस, मैच के पहले कई लोग कह रहे होंगे, बट मैच जब टॉस पर हुआ तो टॉस के दौरान या टॉस होने के बाद काफी उनमें से जो है अपनी वोट जीटी को दे बैठे होंगे। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि आप बहुत ऑड्स के जो है अगेंस्ट काम कर रहे थे और शायद बहुत लोग आपको चांस नहीं दे रहे थे। बट मुंबई इंडियंस ने क्या किया, उसने वो ऑड्स को, ये सभी ऑड्स को जो हमने डिस्कस किया, उसे झुटला दिया। इन्हीं ऑड्स की अगर हम बात करें, रोहित शर्मा जो है वो रन्स नहीं बना रहे हैं। यस, रोहित शर्मा जो है रन्स बनाना इंपॉर्टेंट है, ना ही मुंबई इंडियंस के लिए बट टीम इंडिया के लिए भी। रोहित शर्मा पैनिक में जो है या ओवर एक्साइटमेंट में जो है अपनी विकेट्स दे रहे थे। बट कल वाले मैच में जो जीटी के साथ जिसका हम रेफरेंस ले रहे हैं, और ये जो सभी हमने ऑड्स की बात की, इनमें से ऐड ऑन कर लीजिए रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को। रोहित शर्मा हैव नॉट बीन अमंग द रन्स, और बहुत अच्छे रन्स उनके बैट से बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। बहुत अर्ली डिसमिस होना, कभी कभी जो है अनलकी डिसमिसल्स जो है आप फेस करते हैं, कभी आप रन नहीं बना रहे हैं, और ये रन्स जो है मुंबई इंडियंस को तो कॉज कर ही रहे हैं। आई थिंक बहुत लोगों की परेशानी टीम इंडिया के लिए भी होने वाली है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए अगर रोहित शर्मा रन नहीं बना रहे हैं तो हम जो है टीम इंडिया के लिए भी परेशान है। बट जीटी के साथ जो मैच हुआ वहां पर रोहित शर्मा को एक स्टार्ट मिली जो कि अमूमन मिलती है, हालांकि कैपिटलाइज नहीं कर पाए, बट 50 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप के आसपास जो है ओपनिंग पार्टनरशिप गई। रोहित शर्मा जो है 29-30 रन अपना बनाकर गए। तो ये कहीं ना कहीं एक फॉर्म में तो वो ऑलरेडी हैं, बट ये कहीं ना कहीं आपको कुछ कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली देगा। तो इतने सारे ऑड्स में रोहित शर्मा ने भी वो ऑड को जो है ठुकरा दिया और कुछ रन्स बनाकर एक ओपनिंग पार्टनरशिप, एक सस्टेनेबल ओपनिंग पार्टनरशिप दी, जो कि कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के काम आई। और शायद इसीलिए हम जो है इसका लिंक अप करेंगे कि क्या मुंबई इंडियंस की ट्रॉफी आ रही है दोबारा से इस बार या नहीं। इसके अलावा मुंबई इंडियंस की अच्छी परफॉर्मेंस को आपको लिंक अप जरूर करना होगा हार्दिक पांड्या के एक्सपेरिमेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या एक्सपेरिमेंट्स का ही आप नाम ले सकते हैं जब अपने आप को बॉलिंग नहीं करवाते हैं पूरे मैच में, जबकि वो आजकल मोहम्मद शामी के साथ बॉलिंग डालते हैं। हो सकता है वो रेस्ट ले रहे हो बॉलिंग से, ऑब्वियसली हो सकता है उन्हें जो है गर्मी ज्यादा लग रही हो, या वो इंटरेस्टेड ही ना हो, जो कि कई लोग ये भी कह रहे हैं। मैं भी उनमें से जो है यही मानता हूं कि हार्दिक पांड्या जब इंटरेस्टेड नहीं होते हैं या मैच खेलने के लिए या परफॉर्म करने के लिए, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो उनके जो है साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ जो है परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या की रही, और शायद उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो मैच के बाद प्रेजेंटेशन होती है वहां पर इसका जिक्र भी किया। अब उसके एग्जैक्ट वर्डिंग तो मुझे याद नहीं है, बट इंटेंट उन्होंने बोला कि हमारी शायद इंटेंट नहीं थी आज जीतने की।
अब उस इंटेंट को आप किस तरह लेकर जा सकते हैं वो डिबेटेबल हो सकता है, बट कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या का जी नहीं कर रहा था। बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि अब मुंबई इंडियंस जीती है और इसका हम कंपैरिजन उनकी इंटेंट के साथ करें। इंटेंट नहीं थी तो नुकसान किसे हुआ, और इसका फायदा और बहुत सारा कॉन्फिडेंस के साथ फायदा किसे हुआ, मुंबई इंडियंस को। मुंबई इंडियंस जीती हो और सूर्य कुमार यादव का रेफरेंस या सूर्य कुमार यादव ने परफॉर्मेंस ना की हो, ये लगभग इम्पॉसिबल सी बात लगती है। सूर्य कुमार यादव ने अपने आईपीएल करियर की पहली सेंचुरी बना दी। सीरियसली, ये सुनकर मुझे बहुत जो है हैरानगी हुई कि इतना तकड़ा बंदा, इतनी तकड़ी फॉर्म, और आज से नहीं कंटिन्यूटी में, और इनकी इंटरनेशनल में 2 या 3 सेंचुरीज आई गेस ऑलरेडी हैं, स्टिल आईपीएल में उन्होंने पहली सेंचुरी बनाई है। ये सुनकर कितना अजीब लगा मुझे, बट ये कहते हुए अजीब नहीं लगेगा कि उन्होंने अपनी क्लास, अपनी फॉर्म, अपनी स्किल और अपना रिलायबिलिटी फैक्टर, वो याद होगा सबको जब विराट कोहली के सामने वो खड़ गए थे और कहा था टीम के लिए मैं हूं, और वहां से जो मैं हूं वो टीम इंडिया तक भी गया मैं हूं, और आज भी जो है कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, और शायद सूर्य कुमार यादव की ये बैटिंग ही है कि हम कह सकते हैं, या इस वीडियो पर भी हम कहेंगे डेफिनेटली, क्या मुंबई इंडियंस अपनी नेक्स्ट आईपीएल ट्रॉफी जीतने की और पास आ गई है? क्या मुंबई इंडियंस ये आईपीएल की ट्रॉफी जीत सकती है? क्योंकि सूर्य कुमार यादव जितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और शायद हम ये भी कहेंगे कि अगर सूर्य कुमार यादव नहीं तो कोई ट्रॉफी भी नहीं इस साल। तो इसलिए सूर्य कुमार यादव की फॉर्म, सूर्य कुमार यादव की कंसिस्टेंसी, सूर्य कुमार यादव का वो सब कुछ जो वो टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं वो बहुत अनमोल है। सूर्य कुमार यादव जो है अपने बैटिंग से, अपने फॉर्म से, अपनी स्किल से प्रूव करते आ रहे हैं, और कई कंट्रोवर्सीज भी आजकल हो रही हैं। इवन इस मैच के बाद भी मैं ट्विटर पर देख रहा था, कई लोग बातें कर रहे थे कि वर्ल्ड कप में इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, या टीम इंडिया के लिए इशूड ऐसे इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, क्रूशियल मैचेस में इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उसका कंपैरिजन आप आईपीएल के साथ कर रहे थे। वेल, आप जहां पर हैं आपको वैसी का जो है कंपैरिजन करना चाहिए, जहां पर आप काम कर रहे हैं आपको उसी के बारे में बात करनी चाहिए। और इस वक्त फैक्ट ये है कि सूर्य कुमार यादव के बिना मुंबई इंडियंस अधूरी है। सूर्य कुमार यादव जिस तरह बैटिंग से एक आग उगल रहे हैं रन्स की, वो कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं की जा सकती, और ये बहुत क्रूशियल है मुंबई इंडियंस के लिए भी, और सूर्य कुमार यादव के लिए भी, और मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए भी। और ताबड़तोड़ सूर्य स्टॉर्म हम इसे कह सकते हैं, और सूर्य स्टॉर्म जब जब आया है, जैसे जैसे आया है, उसने ऑपोजिशन को बिल्कुल अपने साथ जो है उड़ा लिया है और जीत के उतने ही करीब लेकर आया है। फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या मुंबई इंडियंस अपनी बॉलिंग से जीत भी सकता है? हालांकि उन्होंने जीटी वाली गेम में जीत कर दिखाया। अब इसका श्रेय किसे दिया जाएगा? जीटी की लथार्जिक बैटिंग को, क्योंकि जिस तरह राशिद खान ने जो है अटैक कर कर दिखाया कि मैं क्या कर सकता हूं, उसके बारे में खैर हम आगे भी बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की पोल और कहीं ना कहीं बताता है कि ये पिच जो मुंबई की वानखड़े की थी वो काफी बैटिंग फ्रेंडली जरूर थी। और ये भी एक और था कि मुंबई को चेज करवाना पड़ रहा है, डिफेंड करना पड़ रहा है शुडाई से, कि मुंबई की बॉलिंग क्या डिफेंड वो कर भी सकती है, पर बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने की। हाँ, एक वक्त पर 100 के आसपास वो अच्छे खासा जो है टॉप ऑर्डर और सभी बैट्समैन को आउट कर बैठ गई थी। एक डिफरेंस जो क्रिएट हुआ वो राशिद खान की वजह से हुआ, बट ये भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। बट मुंबई इंडियंस की बॉलिंग, हालांकि टूर्नामेंट में अगर हम टूर्नामेंट के लिहाज से अगर हम ये सोचें तो शायद मुंबई इंडियंस की बॉलिंग बार बार ये कारनामा ना कर सके, और ये वो एक वीक लिंक है मुंबई इंडियंस का। और शुड आई से कि सूर्य कुमार यादव की बैटिंग में अगर रन ना बने, वो फिर एक वीक लिंक बहुत बड़ा बन जाता है टीम का, बैटिंग खुद का। बट उसके साथ साथ एडिशनली मैं कहता हूं कि बॉलिंग जो है एक वीक लिंक इनका डेफिनेटली है, और ये जो है मुंबई इंडियंस को शायद अगर आप वहां तक ना पहुंच सकें आईपीएल की ट्रॉफी जीतने तक, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है एक पेश आएगा उस जर्नी में। तो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक वीक लिंक है इस मुंबई इंडियंस की जीत और इनके सफर और इनकी आईपीएल ट्रॉफी की जर्नी में। और आप लोग अगर एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं किसी भी पॉइंट से, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और जैसा कि मैं कहता ही हूं, आप अगर क्रिकेट फैन है तो कम ज्वाइन मी, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
भूलिए, और अगर मेरी बातें कुछ अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, ये सभी टॉपिक वाइज जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा, तो हमने किस क्या टॉपिक के हमने कौन से मिनट पर बात की है वो आपको अकॉर्डिंगली मिल जाएगा, तो उसे भी चेकआउट जरूर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम, जीटी की बैटिंग फेल हुई और क्या इसका श्रेय मुंबई की बॉलिंग को देना चाहिए या जीटी के बैटर्स को देना चाहिए। वह टेक्निकली अगर राशिद खान जो है इतने भयंकर रन ना बनाते तो मैं डेफिनेटली कह सकता था कि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग ही बहुत सेंसेशनल थी, बट मैटर ऑफ द फैक्ट ये है, और मैं न्यूट्रल होकर बता रहा हूं कि बॉलिंग में बहुत जो है कुछ आग बबूले वहां पर, या आग नहीं बरस रही थी, एक केवल और केवल लैक ऑफ कंसंट्रेशन थी, और कहीं ना कहीं हर बॉल पर जो है अग्रेसिव होकर खेलने की जो है कीड़ा जिसे हम कहते हैं ना आजकल के T20 बैट्समैन को है, वो था। अगर आप अपनी आई इन कर थोड़ा सा जो है मूव ऑन कर भी देते तो भी आप कहीं ना कहीं जो है मैच बचा सकते थे। एक इंसिडेंस आपको याद दिलाना चाहूंगा, मिलर की जो विकेट गिरी थी वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वो अनलकी रहे, या वो बाउंस में जो है या अपनी टाइमिंग में चकमा खा गए, इसलिए वो विकेट जो है उनकी गिर गई। और शायद वो एक बहुत क्रूशियल विकेट थी, क्योंकि जिस तरह जो है मिलर मार रहे थे, और बहुत ज्यादा रन हालांकि उन्होंने अभी तक नहीं मारे थे, बट जिस ईज से वो रन बना रहे थे, वो राशिद खान के साथ, इवन तवतिया के साथ भी पार्टनरशिप बनाकर वहां से भी मैच जो है पलट सकते थे। तो अगर हम ये कहें कि क्या मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की वजह से मुंबई इंडियंस जीत गई है, वेल यस, श्रेय तो देना ही पड़ेगा, स्पेशली उनके जो ओपनिंग स्पेल में आकाश जो बॉलिंग डालकर गए, उनकी एप्रिसिएशन तो करनी पड़ेगी। बट एज अ होल अगर हम बात करें तो ये छोटी छोटी चीजों ने कंट्रीब्यूट जरूर किया, बट इसे अवॉइड किया जा सकता था, और शायद इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं मुंबई इंडियंस की बॉलिंग तो जो है डिबेटेबल रहेगी कि वीक है या नहीं, बट कहीं ना कहीं शायद वो बॉलिंग की वजह से नहीं जीते हैं, वो गुजरात टाइटंस की लैक ऑफ इंटेंट, जो कि हार्दिक पांड्या ने बाद में प्रेजेंटेशन में भी इसकी बात की, वहां पर जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर कंट्रीब्यूट कर गया मुंबई इंडियंस की जीत में और जीटी की हार में। और इसी चीज को उन्हें जो है फ्यूचर में देखना होगा, क्योंकि हर बार इवन अगर आप इस मैच को भी देखें, 100 रन के लगभग जो है मैच खत्म हो जाना चाहिए था, लेट्स से 20 रन और बन जाते, 30 रन और बन जाते, बट वहां से राशिद खान ऑलमोस्ट 200 तक खींचकर ले गए बात को, और जो आप मैच 70 80 90 रन से जीत सकते थे, आप कुछ रनों से ही वो जीते हैं। सो दैट रियली जो है हैड अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर नेट रन रेट एज वेल, और ये नेट रन रेट इस टूर्नामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बॉलिंग में जो है काफी वीक लिंक्स आपको देखेंगे, और एक स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो जीटी शायद जो है अपनी बैटिंग की वजह से हारी, ना कि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की वजह से वो हारी। फिर इस पूरे सिनारियो में हम राशिद खान को कैसे भूल जाएं, भूलना चाहिए भी नहीं और भूल सकते भी नहीं, राशिद खान ने मौज करवा दी। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वीडियोस में नॉर्मली जो है अनइंटरप्टेड मोरलेस जो है अनस्क्रिप्टेड होती हैं, तो एग्जैक्ट फिगर्स जो है कई बार मैं नहीं भी बोलता। एग्जांपल के तौर पर हम सबको पता है, स्कोर कार्ड हम जाकर देख सकते हैं कि राशिद खान ने कितने रन कितनी बॉलों में बनाए। यहां पर बात यह है कि हम उस बात की सोल को समझें, ना कि एग्जैक्ट स्टैट्स को। राशिद खान ने जो किया वो अनपैरेलल्ड, मतलब अनडिबेटेबल, वन ऑफ द मतलब मौज करा दी परफॉर्मेंस थी उनकी, और जिस तरह उन्होंने मुंबई इंडियंस के बॉलर्स को धोया है, ये कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के बॉलर्स की पोल तो खोलता ही है, और लेसन लर्न भी करने की जरूरत है मुंबई इंडियंस के बॉलर्स को। बट ये भी बताता है कि उस पिच पर, उसी पिच पर जहां टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर जो है गुजरात का कंप्लीटली धाराशायी हो गया, उनकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन और उनकी इंटेंट कितनी बुरी थी कि वो वहां पर इतनी स्मूथिंग पिच पे, इतनी अच्छी पिच पर जो है खड़कर रन बनाने जो है उन्हें सूट ही नहीं किया। तो राशिद खान ने जो किया, और वो मेन डेंट कहां पर मिला उन्हें, वो मेन डेंट मिला कि एक तो गुजरात टाइटंस ने अपनी जो नेट रन रेट इतनी बिगड़ सकती थी उसे बचा दिया राशिद खान की वजह से, और जो मुंबई इंडियंस की नेट रन रेट जो बहुत बढ़िया हो सकती थी, जो कि इस टूर्नामेंट में बहुत क्रूशियल हो सकती है किसी भी स्टेज पर, अदर अभी भी है, वो वहां पर उन्होंने जो है कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को डिनाई कर दिया एक बड़ी नेट रन रेट से जीतने के लिए। तो राशिद खान के बाय गॉड एक एक शॉट जो चल रहे थे, जैसे चल रहे थे, आई वुड डेफिनेटली से, अगर आपने इनकेस नहीं देखा है तो हाईलाइट तो देखना बनता ही है, बट बहुत कड़ाकेदार उनका एक एक शॉट जो है टाइमिंग के साथ, किस तरह बाउंड्री के बाहर और हेलीकॉप्टर शॉट भी निकलने शुरू हो गए। माय गॉड, वो एक सेंसेशनल बैटिंग परफॉर्मेंस थी, और शायद सूर्य कुमार यादव की सेंचुरी के बाद वो हाईलाइट ऑफ द शो डेफिनेटली रही। अब सबसे बड़े दो क्वेश्चंस, क्या मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर गई है 2023 में टॉप
4 में और क्वालिफिकेशन हम इनकी गारंटेड माने? और नंबर 2, क्या मुंबई इंडियंस इस साल ये ट्रॉफी जीत सकती है? सबसे पहले बात करते हैं कि क्या मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर चुकी है। वेल, काइंड ऑफ अ यस। यहां से मुंबई इंडियंस अपने नेक्स्ट दोनों मैच हार जाए, इतनी बुरी टीम लगती नहीं है, और यहां से वो कहीं ना कहीं दूसरी टीमें अपने सारे मैच जीत जाए, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। मुंबई इंडियंस कुछ समय के लिए या ओवरऑल 2 से 3, 3 से 4 आ सकती है, बट यहां से मुंबई इंडियंस की जर्नी रिवर्स होनी ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस टॉप 3 पर खड़ी है। नेट रन रेट का मसला डेफिनेटली रहेगा, बट आप ऐसा समझ लीजिए आरसीबी के साथ शायद इनका एक मैच है, वो एक एलिमिनेटर के तौर पर हो जाएगा। वहां पर अगर मुंबई इंडियंस जीत जाती है तो आप कहानी खत्म, टाटा बाय बाय आरसीबी को कह सकते हैं, और उसके अलावा फिर इन्हें खतरा भी नहीं होगा। एक सबसे बड़ा खतरा केवल और केवल एलएसजी के साथ से रहेगा लखनऊ के लिए। लखनऊ अगर अपने सभी मैच नेक्स्ट आने वाले जीत लेते हैं तो जो 1 पॉइंट उन्हें वो मिला था ना वहां पर, जो चेन्नई के साथ मोस्ट लाइकली वो हारने वाले थे, बट वो 1 पॉइंट जो है कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। वो भी इसलिए नहीं कि राजस्थान रॉयल्स शायद जो है उनसे ज्यादा बेहतर होगा, नो, हम एक सिचुएशन देखेंगे, और मैं केवल ये सिनेरियो बता रहा हूं कि एक केस अगर ऐसा बन गया कि एलएसजी अब से हारना बंद कर दे और उनका वो 1 पॉइंट जो है कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को बाहर क्यों कर देगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स की जितनी कड़ाकेदार और जितनी मजेदार और जितनी बड़ी नेट रन रेट लेकर बैठे हैं ना, वो ड्रॉप नहीं होने वाली, और तकरीबन राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस अपने आप को सेम पॉइंट्स पर भी अगर पा लेंगे तो भी राजस्थान रॉयल्स की नेट रन रेट उन्हें जो है 4थे नंबर पर ले जाएगी, और वो मुंबई इंडियंस को कहीं ना कहीं सेम पॉइंट्स होते हुए भी जो है डिनाई कर देगी टॉप 4 में। और ये सर्कमस्टांसेस या ये सिनेरियो सिर्फ तब होगा जब एलएसजी यहां से तकरीबन सब कुछ जीतना शुरू कर दे। तो एलएसजी अगर यहां से जीतना शुरू कर दे तो वो चेन्नई के खिलाफ जो उन्हें 1 पॉइंट मिला था वो क्रूशल रहेगा, नहीं तो उसके अलावा मुंबई इंडियंस तो डेफिनेटली टॉप 4 में क्वालिफाई कर लेना चाहिए, और आरसीबी के अगेंस्ट उनकी जीत इसे जो है मोहर लगा देगी। फिर बारी आती है कि क्या मुंबई इंडियंस इस साल का आईपीएल 2023 ट्रॉफी जीत सकती है या नहीं। वेल, मुंबई इंडियंस दिल थाम कर रख लीजिए, क्योंकि शायद नहीं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बॉस, क्योंकि आपके सामने मोस्ट लाइकली जो है चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। अगर इन केस चेन्नई सुपर किंग्स हार जाता है तो शायद राजस्थान रॉयल्स आएगा, तो उस सिचुएशन में आप राजस्थान रॉयल्स को तो हरा लेंगे, बट अल्टीमेटली गुजरात टाइटंस, जिन्हें आपने जो है ये लेटेस्ट मैच में हराया जरूर है, बट आप तब भी जो है उस मैच को इतना दूर तक लेकर चले गए, और वो इतना कम मार्जिन से ही हारे हैं अगर आप देखा जाए, जब उनकी किसी बैटिंग में जो है इतना दम नहीं था चलाने का गेम, उनकी बॉलिंग में हार्दिक पांड्या से लेकर जो है काफी मिस्टेक्स हुई। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आज जो है गुजरात का मूड नहीं था, स्टिल उन्होंने इतनी गेम जो है टांग दी। और इमेजिन करो अगर आप फाइनल्स के सर्कमस्टांसेस देख रहे हो तो आई डोंट थिंक मुंबई जो है गुजरात को एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे स्टेडियम में हरा सकती है, क्योंकि उनके पास एक परफेक्ट जो है बैटिंग है, चेज करने की स्पेशली कला है, और उनका वो हर बैट्समैन जो है अप टू द मार्क रहता है, और बॉलिंग भी उनकी जो है काफ़ी अच्छी है। फील्डिंग में भी आई डोंट थिंक वो ऐसी सिचुएशंस में जो है पैनिक करेंगे, बट मुंबई इंडियंस ऑल इन ऑल एक इंसान के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर जो है खेल रही है। मानकर चलो उस दिन कोई जो है चमत्कार हो जाता है और रोहित शर्मा अपनी सारी फॉर्म वापस ले आते हैं, चेज में ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बट अगर रोहित शर्मा उस दिन एक अच्छी फॉर्म में भी आ जाते हैं, स्टिल बॉलिंग का क्या करोगे। तो टूर्नामेंट और चैंपियनशिप इस साल जीतना कहीं ना कहीं शायद मुश्किल होगा, बट टॉप 4 की जंग में वो कहीं ना कहीं पास हो चुके हैं। बाकी विल वेट, विल सी, विल वॉच। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आप भी क्रिकेट फैन हैं तो कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।